हम्म। दोस्तों, मैं गांधी जी की जिंदगी के बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, एक छोटे छोटे किस्सों के तौर पे। और फिलहाल मैं उनकी जो शुरुआती जिंदगी है, यानी जब वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते हैं उसके पहले की जो जिंदगी है, उससे मैं कुछ थोड़ी सी बातें रखूंगा। एक बात मैं शुरू में ही कह दूं कि आप गांधी जी को समझने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए एक कोई महात्मा या देवता या इस तरह की इमेज में मत फंसिए। उनको बिल्कुल एक आम इंसान की तरह समझिए, जैसे हम हैं या आप हैं या कोई भी हो सकता है। तो गांधी जी जब बच्चे थे, जैसे सभी के घरों में होता है कि लोग आते रहते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं और घर में बैठते हैं कि हमारे पिताजी के दोस्त हैं या कोई है, तो बच्चे उनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो गांधी जी के घर में एक बार एक आए जिनका जो कि काफी समझदार माने जाते थे और उनकी बात गांधी जी के घर में काफी ध्यान से सुनी जाती थी। तो उन्होंने ऐसे ही बात बात में कहा कि अगर मोनिया को, गांधी जी का बचपन का नाम मोनिया था, कि अगर मोनिया को वास्तव में कुछ बड़ा करना है जिंदगी में तो उसको पढ़ने के लिए लंदन जाना चाहिए। गांधी जी छोटे थे, उन्होंने ये बात, जैसे होता नहीं कि घर में बड़े बुजुर्ग लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो उनकी बात चुपचाप शांति से सुनते रहते थे। गांधी जी ने उनकी बात को अपने मन में रख लिया कि यार, कोई लंदन में कोई ऐसी बात जरूर है जहां पर पढ़ने के लिए जाना चाहिए। और ये चीज उन्होंने बहुत ज्यादा जाहिर तो नहीं की, लेकिन उनके मन में रहा। फिर जब ये स्थिति आई, गांधी जी के मन में ये भावना बहुत तेजी से प्रबल हो गई। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी माँ से ये बात शेयर की। जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं या किसी छोटे कस्बे में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो सीमित पढ़ाई करने के बाद आपकी इच्छा होती है कि हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएं। जैसे आज तो देश आजाद हो चुका है, वहाँ पे हमारे यहाँ एक से एक यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे देश भर का बच्चा जाना चाहता है। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था। अंग्रेजी राज ने भारत में शिक्षा का क्या हाल किया हुआ था, पुरानी सारी शिक्षा पद्धतियों को खत्म कर दिया था और नया कुछ था नहीं। तो अगर किसी को कुछ वास्तव में ज्ञान अर्जित करना है तो उसे बाहर की ओर जाना ही होता था। तो एक जैसे बिल्कुल एक कोई भी नवयुवक होता है कि वो अपनी अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहता है अपने घर से, तो यहाँ ये पता चलता है कि गांधी जी एक पूरी तरीके से एकदम आम बच्चे जो होते हैं, जो सिंसियर होते हैं अपने कैरियर को लेके, अपनी जिंदगी को लेके, वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, कर पाए या ना कर पाए, परिस्थितियां जैसी भी हों। तो ये था, ये बात गांधी जी ने खुद अपने लिखी है लंदन डायरी। जब वो जा रहे थे तो वो जहाज की यात्रा पे डायरी लिखने का गांधी जी को बहुत शौक था, शुरुआत से ही शौक था। और मैं तो कहूंगा कि सारे लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में रोज लिखते रहना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए लंदन जाने का जो एक आकर्षण था, वो पढ़ाई के साथ साथ मैं एक ऐसे शहर को भी देखना चाहता था जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो एक जो जिज्ञासा होती है बच्चों में या नवयुवकों में, तो उसी तरह की ये गांधी जी भी थे। यानी आप ये सोचिए कि गांधी जी को सोच के ऐसा गए थे कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, मैं वहां पे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हिंदुस्तान आके मैं यहाँ पे ये करूंगा वो करूंगा, एकदम प्री प्लान्ड। ऐसा किसी की जिंदगी में कुछ नहीं होता है, तो गांधी जी की जिंदगी में भी ऐसा नहीं था। वो पूरी तरह से जो हाथ में सामने काम है, वर्तमान है, उसको सबसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते थे। सवाल ये था कि लंदन जाए कैसे, क्योंकि इस तरीके की स्थितियां थी नहीं। गांधी जी का परिवार ऐसे तो काफी एक सम्मानित परिवार रहा था और एक जमाने में पैसे रुपए वाला भी परिवार था। लेकिन जब गांधी जी की स्थिति आने आते, वो उतना कोई अच्छा उनका नहीं रह गया था। तो जुगाड़ करना था, यानी प्रयास करना था पैसे का, रुपए का। और इसके अलावा एक उस समय बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, वो जो थी बिरादरी, यानी परिवार। पहले परिवार एक बहुत बड़ा कुनबे की तरह से चलते थे ना, जैसे आज हो गया है कि एकल परिवार है, यानी मियाँ बीवी बच्चे, इस तरह का ढांचा नहीं था। तो यानी गांधी को अगर पढ़ने के लिए जाना है बाहर, तो ये केवल गांधी और उनकी माँ के बीच की बात नहीं होगी। उसमें जो गांधी जी के और परिवार के जो बड़े लोग हैं उनकी भी सहमति और उनका भी आशीर्वाद चाहिए होगा। तो गांधी जी ने, आप समझिए कि छोटे से थे, समझिए 15-16 साल के थे, लेकिन उन्होंने ये इस तरीके के प्रयास शुरू किए कि खुद जा जाके अकेले। और उनका एक दोस्त था, वो आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका दोस्त का, जो गांधी जी ने उनकी सोहबत में रह के कुछ गड़बड़ कहे जाने वाले काम भी किए थे। खैर, तो गांधी जी ने इस तरीके से बहुत सारी कोशिशें की कि अपने ताऊ के पास गए,
अपने एक रिश्तेदार के पास गए, दूसरे के पास गए, मदद की इच्छा में कि आप कुछ हमारी मदद करिए, हम जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सामने से तो कह दिया कि हाँ हम मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद में वो सब मुकर गए, जैसे कि अक्सर होता है घर परिवार खानदान में, रिश्तेदारियों में। तो गांधी जी को भी इन सब चीजों का बहुत तजुर्बा छोटे से ही हो गया था। उसी में वो कुछ जो ब्रिटिश एजेंट हुआ करते थे कि किसी ने कहा कि आप उनके पास चले जाइए, वो ब्रिटिश एजेंट है तो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी। तो गांधी जी वहां भी गए उनके पास। तो पहली बार गांधी जी को जो अंग्रेजी राज की जो असलियत थी उसका अंदाजा बहुत छोटे पर ही हो गया था कि वो जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, जिनसे गांधी जी बड़ी उम्मीद से गए मिलने के लिए कि वो मेरे लिए कुछ कर देंगे, तो उन्होंने बहुत रुखाई से उनसे बात की और एक तरीके से बिल्कुल उनको समय ना देके बस चलते चलते टरका दिया इस तरह से। तो गांधी जी को एक पहला ही एहसास हो गया था कि वास्तव में यहाँ पे अंग्रेजी राज किस तरीके से हम भारतीयों को दोयम दर्जे का या घटिया या बेकार का समझ के चलता है। इसके अलावा एक यहाँ पे मैं और गांधी जी के बचपन से ही जुड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने अभी एक दोस्त का जिक्र किया था कि गांधी जी का एक दोस्त है, वो गांधी जी से बड़े थे उम्र में। वास्तव में वो गांधी जी के बड़े भाई के दोस्त थे, लेकिन वो गांधी जी के भी दोस्त हो गए। जैसा होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो अगर कोई हमसे 2 साल बड़ा है लड़का, तो हम बहुत जल्दी उसके प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यार ये तो हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा और इसको हमसे बहुत ज्यादा आता है। तो गांधी जी कुछ कुछ उस तरह से वो अपने उस दोस्त के साथ हो गए थे। वो बड़ा बलशाली था, ताकतवर था, और गांधी जी तो काफी दुबले पतले हमेशा रहे, उस समय भी थे, बहुत ही औसत कद में थे। तो उनको एक एक गार्जियन सा एहसास वो लड़का दिलाता था। गांधी और उसकी सोबत अलग थी, उसकी सोच अलग थी, उसकी जिंदगी, वो जिंदगी को इंजॉय करने वाले अंदाज में चलते। तो गांधी जी ने उसकी सोहबत में ऐसे बहुत सारे काम किए जो गड़बड़ किस्म के थे। गड़बड़ इस सेंस में थे जैसे कि उन्होंने मान लीजिए मीट खाया, तो मीट खाना अपने आप में कोई गड़बड़ काम नहीं है, भाई पूरी दुनिया में खाया जाता है, ठीक है, लेकिन चुरा के खाना, चोरी से खाना, घर वालों से छुपा के खाना, और ये गलत है। इस तरीके के काम गांधी जी ने किए और कुछ खर्चे बढ़ गए। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एकदम आप गांधी जी को एक आम बच्चों की तरह लीजिए, जैसे हम भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, दुनिया में कोई भी हो सकता है, और सारे लोग इसी तरीके से अपनी जिंदगी में चलते हैं शुरुआत में। उनमें से कुछ लोग जो है वो बड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते हैं एक बड़ी शख्सियत। वो अंतर जो है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कहाँ से अंतर था। गांधी जी कुछ जो है घर से चोरी भी करने लगे, लेकिन हजम खुद को हजम नहीं हुई, क्योंकि हर आदमी को सबसे पहले अपने आप को संतुष्ट करना होता है। हर आदमी का सबसे बड़ा जज उसकी अपनी अंतरात्मा होती है कि वो क्या कर रहा है। तो ये बात गांधी जी को बहुत ही अंदर ही अंदर कचोटने लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उनके जो पिता थे, उनके पिता, अब सवाल है कि हमने गलत काम किया है, चोरी करी है, तो हम किसके सामने अपराध को बोलेंगे? निश्चित ही जो घर का मुखिया होगा। तो गांधी जी ने लिखा है अपनी आत्मकथा में, वो बिल्कुल एक बहुत ही फिल्मी सीन की तरीके से है कि उनके पिता चारपाई पे लेटे हैं। गांधी जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनके सामने बोल सकें कि पिता मैंने चोरी की है। गांधी जी लिख के ले जाते हैं एक पर्ची, और उस पर्ची में वो अपना ये जो उनकी चोरी है उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आप जो भी हमें सजा देंगे हमें कबूल है। वो लिखा है उसमें। पिता उनके वो पर्ची पढ़ते हैं। उनके पिता भी देखिए अद्भुत थे, अलग किस्म के पिता थे। अगर आमतौर पे आजकल के कोई पिता होते, जैसे ज्यादातर लोग होते हैं, तो अगर कोई उनको पता चल जाए कि उनके लड़के ने चोरी की है तो सीधे उसको मारना शुरू कर देंगे, पीटना शुरू कर देंगे, या चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, जो भी हो। लेकिन गांधी जी के पिता रोने लगे और उनके आंसू गिरने लगे। एक भावुकता का एक जो वो भी बहुत ही, आप कह सकते हैं कि ऊंची आत्मा के थे। पिता को रोते देख के गांधी भी रोने लगे और दोनों लोग रोए आपस में। और फिर उसके बाद में गांधी जी के मन का सारा मैल धुल गया। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि और लोगों में, आम लोगों में और गांधी में यहाँ पे एक फर्क आता है कि गांधी जी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते थे, सही गलत उल्टा सीधा, उसके बारे में खुद भी विचार करते थे। और अगर उन्हें ये महसूस होता था कि अगर उनसे कोई गलती हुई तो वो उसको स्वीकार करने में उनको शर्म नहीं लगती थी। और इस तरीके से वो अपने आप को, कह सकते हैं कि आप, और अच्छा बनाते जाते थे।
आमतौर पे होता क्या है कि कोई एक झूठ बोलता है और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ और बोलता है। हो सकता है सबकी ज़िंदगी में होता है, गांधी की भी ज़िंदगी में हुआ, जैसे मैंने आपको बताया किस्से। इसके अलावा मैं एक बात और ये जो मैंने गांधी जी का एक ये देखा, यही शुरुआत में गांधी जी को पढ़ते हुए, गांधी जी संकोची थे। यानी कि किसी के साथ में सामने हाथ फैलाना या किसी के सामने अपना दुखड़ा रोना, ये सब तो उनको नहीं मतलब था उस तरह से, लेकिन वो लोगों से मिलने में झिझकते नहीं थे। आप समझ, ब्रिटिश एजेंट के यहाँ तक मिलने चले गए थे और तमाम लोगों से। यानी कि वो एक तरह से जिज्ञासा, उम्मीद, आशा और सपना से भरा हुआ व्यक्तित्व थे। और ऐसे लोग कभी भी अ, अपने आप में सिमटे रहने वाले या केवल अपने बारे में ही सोच के अपने में गुमसुमी में रहने वाले, इस तरीके से। तो एक तरह से गांधी बहुत ही उत्साही व्यक्ति थे। एक चीज और है कि गांधी जी में मैंने देखा शुरू से ही दो बातें हैं। एक तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, दूसरी बात पूरी दृढ़ता के साथ अगर कोई बुजुर्ग कोई गलत, यानी कोई बड़ा व्यक्ति, कोई उम्र में बड़ा या पद में बड़ा कोई भी व्यक्ति अगर गलत बात कह रहा है तो न मानना, विनम्रता पूर्वक इनकार कर देना। ये बात गांधी जी के व्यक्तित्व की एक बहुत ही मजबूत चीज है जो हमारे सबके भीतर होनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूं कि उनका जब इंग्लैंड जाने की बात आई तो उनकी बिरादरी की तरफ से बहुत कोशिशें की थी। उस समय जाट बिरादरी बहुत ज्यादा हावी थी और वो हर तरह से लोगों के जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। जैसे होता नहीं, जो कुछ बातें, कुछ कट्टरपंथी चीजें होती हैं जो ये बताएंगे कि आप ये खाओ, जो ये बताएंगे आप ये करो, जो ये बताएंगे कि आप यहाँ ये पहनो ये ना पहनो। तो उस तरह से तो वो उस जमाने में तो वो चीज बहुत ज्यादा थी। तो वो जो जाट बिरादरी थी गांधी जी की, वो उनको इंग्लैंड जाने के खिलाफ थी क्योंकि समुद्र यात्रा मना है इस तरीके से। तो जब गांधी जी आ गए, मुंबई आ गए, तब तो बॉम्बे था और उसके कुछ समय पहले वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई बिरादरी के बड़े बड़े जो लोग थे, मुखिया, और उन बिरादरी में एक लड़के को जो कि उसको बुलाया गया और हर तरीके से उसको प्रेशराइज किया गया कि तुम मत जाओ, अगर तुम जाओगे विदेश तो तुम्हारे ऊपर ये प्रतिबंध लग जाएगा, तुम्हारे घर में शादियां नहीं होंगी, तुम्हारा कुछ, ये इस तरह से जो तमाम बातें थी गांधी जी की। अब इतने सारे बुजुर्ग बड़े लोग, उनके सारे दबावों के बावजूद जब गांधी जी से कहा कि आप बताओ तुम्हें क्या कहना है, तो गांधी जी चुपचाप खड़े हुए और उन्होंने बिल्कुल आराम से, बिना उग्र हुए, बिना अपना चीखते चिल्लाते, एकदम आराम से उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि मुझे वहां पढ़ने जाना चाहिए, मैं जाऊंगा। और इस तरीके से जाट बिरादरी को एक तरीके से उन्होंने ठुकरा दिया। तो दोस्तों, इसी तरह से अगली कड़ी में मैं फिर कोई गांधी जी की जिंदगी की कहानी और किस्से लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।